हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की वेलकम स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज हम फिर से एक अध्याय नीति वचन का लेके आए हैं। हमें बाइबल जरूर पढ़ना चाहिए, नीति वचन जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरों को प्रचार करते करते अपने आप को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम एक अध्याय नीति वचन का लेके आए हैं जो बाइबल से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही अच्छा और प्यारा संदेश है जो मैं परमेश्वर की आयतें पढ़ूंगा। परमेश्वर आप लोगों से बात करना चाहता है, आप लोगों को एक सलाह देना चाहता है। जो जवान मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर उनको एक संदेश देना चाहता है कि आप पृथ्वी पर कैसा जीवन जिए। नीति वचन 3 अध्याय उसका 1 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसगुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। आमीन। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। अगर परमेश्वर की तरफ से आपकी ताड़ना हो रही है, परीक्षा हो रही है, तो समझ लें आपका उद्धार हो चुका है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनकी ही ताड़ना देता है कि हमारा बेटा सही रास्ते पे आए। ठीक है, तो अगर आपकी ताड़ना हो रही है तो आपका उद्धार हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आगे, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने से लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझमें शक्ति रहे तो उसका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। ऐसा हमें नहीं कहना है। अगर आपका पड़ोसी आपसे मांगने आता है, कुछ उधार लेने आता है, तो आपको उसकी मदद करनी है। ठीक है, हमें ये नहीं कहना कि
आप कल जाइए, हम कल आपको देंगे। तो ऐसा आपको नहीं बोलना है। अगर आपके पास है तो हमें ज़रूर देना है थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे आकरण मुकदमा खड़ा ना करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह ना करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप है और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान की ही होगी। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा है, एक बात कही है मुझे बहुत याद आती है। यीशु मसीह ने कहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जरा सोचो, हमें एक दिन मरना है और मरने से पहले हमारा उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। जीवन की पुस्तक में नाम लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब कुछ प्राप्त करने के बाद अगर हम अपना प्राण खो दें यानी नरक चले जाएं तो क्या फ़ायदा। तो प्राण बचना, उद्धार होना बहुत ज़रूरी है मेरे मसीह भाई बहनों। कल किसने देखा, अगर आप पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो तो अभी से माफ़ी मांगो, परमेश्वर के आगे घुटने टेको, परमेश्वर से विनती करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आप पर जरूर दया करेगा। परमेश्वर के आगे थरथराते रहो, कांपते रहो, डरते रहो, पाप गुनाह ना करो, उसको रिश्त मत दिलाओ, ठीक है। परमेश्वर को दुख तकलीफ जब होता है जब हमें पता होता है कि ये पाप है, ये व्यभिचार है, फिर भी हम जानबूझकर पाप करते हैं, परमेश्वर को वहाँ पे तकलीफ होती है। हमें मालूम होने के बाद भी अगर पाप है ये फिर भी हम पाप करते हैं तब परमेश्वर को बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, परमेश्वर को रिश्त नहीं दिलाना है, ठीक है। वचन पर चलकर, यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलकर, यीशु मसीह की बात मानकर हमें शैतान का सर लज्जित करना है और परमेश्वर का सर ऊंचा करना है, ठीक है। हमें परमेश्वर का सर नीचा नहीं करना, उसकी बेइज्जती होने नहीं देना है, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा था, तुम चिंता ना करो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंत का समय चल रहा है, अपने आप को बचाओ, अपने प्राणों को बचाओ, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा था, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को जानते हो। 5 कुंवारियाँ छोड़ दी गई थी, 5 कुंवारियाँ ले ली गई थी। परमेश्वर ऐसी एक बात कह रहा है कि जब मैं आऊँगा तो बहुत लोगों को छोड़ दूंगा और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा मैं उनको ले जाऊंगा। तो आप छोड़ने वाले में से ना बने, आप जाने वाले में से बने, ठीक है। आप जागते रहो, 5 कुंवारियों की तरह, जो समझदार कुंवारियाँ थी उनके समान जागते रहो, ठीक है। सांसारिक कामों में मत उलझो, ठीक है। गलत संगति, गलत वीडियोज मत देखो, गलत संगति ना करो, दुष्टता की बातें, गंदी बातें ना बोलो, इससे परमेश्वर को तकलीफ होती है, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर हमारा स्वर्ग में बैठा है, सब मनुष्यों को देखता है, सब पर कृपा दृष्टि करता है और सबको देखता है। तो हमें परमेश्वर का भय मानना है, ठीक है, उससे डरना है, उसके आगे थरथराते रहना है और कांपते रहना है। मेरे मसीह भाई बहनों, डरो उससे, उसका भय मानो। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ सब कांपते हैं, तो आपको भी डरना है। सबोपदेशक 12 अध्याय उसका 13 और 14 वचन कहता है, सब कुछ सुना गया है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमीन।